हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, ठीक, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाते हैं, जिसका हमने डेनियल सेल का एग्जाम्पल लिया था। और डेनियल सेल के एग्जाम्पल से यूज से हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना पूरा सीखा था लास्ट क्लास में, लेक्चर नंबर फर्स्ट में। और उसी से आगे हम लोगों ने साल्ट ब्रिज पढ़ा था, साल्ट ब्रिज के फंक्शन पढ़े थे, कंडीशन पढ़ा था, सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था एंड सेल रिएक्शन पढ़ा था। तो आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोड एंड पोटेंशियल दो वर्ड दिया गया है। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड तो सबको पता है, दैट इज कैथोड एंड एनोड। अभी सबसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोड तो बताएंगे कैथोड एंड एनोड। इलेक्ट्रोड क्या है? अ सेटअप which develop charge वो सेटअप जो चार्ज को क्या करता है? डेवलप करता है। अ सेटअप विच डेवलप चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड सभी को पता है, बहुत सिंपल। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, दैट इज कैथोड एंड एनोड। एनोड पे क्या होता है? चार्ज निगेटिव, एंड कैथोड पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिया है, ठीक। ये तो हो गया इलेक्ट्रोड की मीनिंग, ठीक। अब क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 फर्स्ट से सीखेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 1 देखा। इसमें क्या है कि एक कंटेनर लिया गया इस कंटेनर में क्या किया गया? एक रॉड लिया गया। एक रॉड है, जो कैसा रॉड है? मेटल रॉड है, मेटल रॉड। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया गया, इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पे बताया गया कि जो मेटल की टेंडेंसी है, क्या है कि मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है। क्या है? ऑक्सीडाइज होने की। मेटल क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। जब ऑक्सीडाइज होगा तो इट मीन्स कि जो मेटल है, यहाँ पे मेटल्स का पार्ट है, मेटल्स यहाँ पे आयंस के फॉर्म में आएंगे। मेटल्स कम्स टू आयंस फॉर्म इन इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें आयंस के फॉर्म में मेटल्स आ रहे हैं, Mn प्लस फॉर्म में, Mn प्लस फॉर्म में, ठीक। तो ये प्रोसेस क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है प्रोसेस? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसमें क्या होगा? जैसे मेटल है, सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड से क्या हो गया? ये Mn प्लस फॉर्म में आया, एक्वस सॉल्यूशन। और प्लस क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। तो यहाँ पे क्या होगा? जो इसकी मीनिंग होगी कि द पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रोड मेटल, इलेक्ट्रोड मतलब जो हमने मेटल लिया है, एंड इट्स आयन, इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट्स अंडर इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ एक जो सिंबल बना है, ये क्या है? इक्विलिब्रियम का। बैकवर्ड रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन ये फॉरवर्ड हो रही है और फिर क्या हो रही है? बैकवर्ड हो रही है। दैट इज इक्विलिब्रियम। बैक टू पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रोड मेटल्स एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट्स अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड और आयंस के बीच का जो डिफरेंस, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये प्रोसेस क्या है? मेटल की टेंडेंसी क्या? ऑक्सीडाइज होने की। तो क्या है ये? इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एट सेम एक्सपेरिमेंट नंबर, अगर हम 2 की बात करें, एक्सपेरिमेंट नंबर 2,
यहाँ पे क्या था, यहाँ सेम ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें भी एक रॉड लगा दिया, एक रॉड लगा, ये भी क्या है, इसको भी बोलते हैं हम लोग मेटल रॉड, ठीक। यहाँ पे कुछ क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट मेटल। यहाँ पे क्या था कि मेटल की टेंडेंसी क्या ऑक्सीडाइज की है, तो यहाँ पे क्या है कि जो मेटल रॉड है, मेटल टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की है। मेटल की टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की है। यहाँ पे मेटल की टेंडेंसी क्या थी, ऑक्सीडाइज होने की, यहाँ पे मेटल की टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की है। तो इसमें क्या होगा कि मेटल क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्या होगा, रिड्यूस। इसमें जो आयंस होंगे, ये सारे जो आयंस है यहाँ प्रेजेंट है, ये आयंस क्या करेंगे, ये रिड्यूस हो जाएंगे। ये आयंस Mn प्लस Mn प्लस, ये किधर जा रहे हैं, रॉड की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये रॉड की तरफ जा रहे हैं। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पे कुछ मेटल्स आयन है, क्या है, मेटल आयंस है, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें क्या होगा रिएक्शन हमारा, यहाँ पे था ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्यों होगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की, क्या है, रिड्यूस होने। तो ये Mn प्लस फॉर्म में है एक्वस, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, N इलेक्ट्रॉन्स, और ये रिड्यूस होगा, क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये प्रोसेस क्या होगी, रिडक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिल रहे हैं, फ्रॉम द रॉड से, ठीक, ये रॉड से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ये रिड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम द रॉड से। आगे क्या करेंगे, अब इसी में देखिए हम लोग, ठीक, और ये आयंस कहाँ से मिल रहे हैं, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, फ्रॉम सोल्यूशन, फ्रॉम सोल्यूशन। अब क्या बोलेंगे हम लोग इसी को, आगे क्या डिफरेंस लिखे, द पोटेंशियल डिफरेंस potential difference the potential difference the electrode क्या है आपका, एक मेटल है, इलेक्ट्रोड, and its ion in electrolytes, and its ion in electrolyte, its ion in electrolytes under equilibrium, अंडर इक्विलिब्रियम। यहां भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है, अंडर इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोलाइट्स अंडर इक्विलिब्रियम, is called electrode potential, is called electrode पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हो गया, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बात क्या है, जो मेटल की टेंडेंसी क्या थी, रिड्यूस होने की थी, क्या थी, रिड्यूस होने की। तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू टाइप्स के होते हैं, पहला हमारा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फैक्टर्स
अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो पहला है नेचर ऑफ मेटल्स एंड इट्स आयन। फर्स्ट क्या हम लोग पढ़ेंगे, नेचर ऑफ मेटल्स एंड इट्स आयन। नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। अब मेटल में क्या है, जैसे आयन, मेटल तो कैथोड एंड एनोड होते ही हैं। दूसरी चीज क्या है, आयन से, क्या है आयन। जैसे अगर एग्जांपल की बात हम करें तो यहाँ पे Fe आयन है, तो Fe क्या होगा, Fe +2 फॉर्म में होगा। क्या होगा, +2 फॉर्म में यहाँ पे। फिर क्या है, जैसे जिंक है, जिंक सॉलिड फॉर्म से क्या हो सकता है, Zn2+ फॉर्म में हो सकता है। लेकिन यही Fe क्या है, यहाँ पे Fe आयरन +3 फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कॉपर है +1 फॉर्म में भी है, Cu+, और कॉपर Cu+2 की भी फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसके आयन दोनों के डिफरेंस है, इसके आयन भी डिफरेंस है। ठीक, तो क्या है, इलेक्ट्रोड एक ही है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन, लेकिन इसके आयंस क्या है, डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग में आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, तो नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग, जो सेकंड पॉइंट आएगा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जैसे M है और Na+ के फॉर्म में, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है। ठीक, इन केस ऑफ गैस है तो पार्शियल प्रेशर लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे, इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ गैस तो क्या करेंगे आप लोग, पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे यहाँ पे, जो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर भी क्या है, एक फैक्टर है जो इफेक्ट डालता है किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहला है कि नेचर ऑफ मेटल्स एंड इट्स आयन, सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन केस ऑफ गैस, तो पार्शियल प्रेशर हो गया, एंड थर्ड क्या है, टेम्परेचर है। ठीक, अब यहाँ इसी में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की बात हो रही है, इसी में हम लोग आगे नट्स इक्वेशन पढ़ेंगे। नट्स इक्वेशन, इसको एक अलग टॉपिक पूरा वीडियो बनाएंगे हम, जो अच्छे से आपको समझ में आएगा, प्लस इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। नट्स इक्वेशन इसी कंसंट्रेशन के टर्म्स में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, EP से, E फॉर इलेक्ट्रोड, P फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, क्या करें, स्टैंडर्ड की, ये तो सारी चीजें किसकी थी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम बात करें किसकी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पे सारी चीजें पहले से डिसाइड हो जाएंगी। जैसे क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको बोलेंगे हम लोग SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, फर्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हमेशा 1 मोलरिटी होगी। क्या होगी, 1 मोलर होगी, 1 मोलर। एंड इन केस ऑफ गैस, तो इन केस ऑफ गैस हो गया तो उसका क्या होगा, दैट इज प्रेशर होगा,
कंसंट्रेशन, और जिसको हम लोग किस में लेंगे 1 ATM में, या क्या करेंगे 1 बार में यूनिट लेंगे, उसको 1 ATM के फॉर्म में करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जो टेम्परेचर की बात हुई है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन में। टेम्परेचर हम लोग किस में लेंगे, इन केल्विन। ये चीजें पहले से डिसाइड होंगी, किसके लिए, फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए चीजें हो गई, जो हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, और ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हो गया। ठीक। अब ये हो गया। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं, ऑक्सीडेशन एंड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है। ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन में क्या आपने पढ़ा, जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में m सॉलिड फॉर्म में था, m किस में चला गया, m आयंस के फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में गया। किसके फॉर्म में गया, एक्वस फॉर्म में। ठीक। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, m सॉलिड फॉर्म स्लैश m n प्लस एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा क्या, दैट इज रिप्रेजेंटेशन हो गया सेल का। ठीक। और जिसको बोलेंगे हम लोग दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे हम लोग ओपी। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये हो गया क्या, हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे ई नॉट के लिए, ई नॉट का मतलब हो गया हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एम एन प्लस। ठीक। तो ये एक्वस फॉर्म में और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, SOP। SOP के मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर क्या है, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिडक्शन भी, रिडक्शन कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे ये m n फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में, पीछे पढ़ा हम लोगों ने, जो m सॉलिड फॉर्म में आ गया यहाँ पे, तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा इसका, m n एक्वस फॉर्म स्लैश m सॉलिड फॉर्म। इसको बोलेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे क्या बताया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इधर क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको पढ़ेंगे हम लोग आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, m n प्लस एंड m। ठीक। तो एक्वस फॉर्म में यहाँ पे दैट इज सॉलिड फॉर्म में, जिसको बोलेंगे हम, यहाँ पे आरपी था, यहाँ पे क्या बोल देंगे हम लोग, SRP, SRP दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। ये ई नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक। इसे आप लोग नोट कर लीजिए आगे, फिर आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे क्या है, जैसे ये जिंक है, जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है, और जिंक जेडियम
2+ फॉर्म कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक, बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है कंटिन्यू बार बार, जो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सेकंड क्या है, जिंक है जो +2 के फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो यहाँ पे जिंक हो गया सॉलिड फॉर्म। किसमें हो गया, सॉलिड फॉर्म में। जिससे जिंक का हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर इसकी हम लोग वैल्यू लिखें SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसकी हम लोग वैल्यू लिखें SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसकी जो SOP वैल्यू होती है जिंक की, ये +0.76 वोल्ट है, और इसकी है -0.76 वोल्ट। ठीक, एक की वैल्यू क्या है, +0.76 वोल्ट, एक की है -0.76 वोल्ट। ठीक, अब इसी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, दैट इज Zn सॉलिड फॉर्म में था, Zn 2+ एक्वस फॉर्म में। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसकी वैल्यू मैंने इधर दिखा दिया, इधर दिखाना चाहिए तो इधर ही दिखा दिया। और यहाँ पे क्या है, Zn 2+ है और Zn फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में। ठीक, तो इसकी क्या है, SRP वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, SOP वैल्यू जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये वैल्यू क्या है, +0.76 वोल्ट, और यहाँ पे SRP वैल्यू क्या है, -0.76 वोल्ट। ठीक, अब ये दोनों वैल्यू है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इस दोनों वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक, अब ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेकंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का दिया गया। अब यहाँ पे सबसे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम ये आई कि अब कोई 2 बच्चे हैं, मान लीजिए डिफरेंट स्कूल के हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। किसी के स्कूल में ये बताया गया कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 वोल्ट है। ठीक, और दूसरा जो है उसके स्कूल में बताया गया कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है। दोनों स्कूल के टीचर ने जो बताया वो सही बताया, फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड में भी करेक्ट है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का +0.76 वोल्ट भी सही है जिंक का, और -0.76 वोल्ट करेक्ट सही है। ये दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सही है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आ रही थी कि मतलब हमको तो, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड में हम किसकी वैल्यू को मानेंगे, SOP को लेंगे कि SRP को, जब हमें EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो अकॉर्डिंग टू IUPAC डिस्कस दोनों में हुआ, दोनों ने बताया कि नहीं मेरी वैल्यू सही है, इन्होंने कहा मेरी वैल्यू सही है। तो ओवरऑल अगर दोनों का कंक्लूजन देखा गया तो दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू सही थी, दोनों की सही थी, गलत किसी की नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, अब ये कह सकते हैं कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज करेक्ट। दोनों की वैल्यू कैसी है, सही है, करेक्ट। ठीक, लेकिन अगर हम SOP और SRP की बात करेंगे तो इसमें दोनों की वैल्यू में किसको लेंगे, SOP को लेंगे या SRP को लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकला, यहाँ पे क्या हुआ कि जो IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो SRP की वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
वही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो हमारा SRP होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, उसी को क्या लेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट मीन्स कि जो SRP है, SRP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यही हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, ये किसने बताया, अकॉर्डिंग टू IUPAC, दैट इज SRP इज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग किसको लेंगे यहाँ पे, -0.76 वोल्ट। ठीक, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जो टॉपिक हमारा आएगा वो EMF ऑफ सेल पढ़ेंगे। ठीक, तो हमने जो पढ़ा वो SRP क्या था, SRP की वैल्यू किसके हो जाएगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ये पढ़ लिया था पीछे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए SOP क्या है, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, -SRP नहीं, SRP जिसे निकालना हमको, इसका SOP का, SRP इक्वल टू जाएगा -SOP। अगर SOP का हमें क्या करना होगा, SRP में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, उसके आगे माइनस लगा, SRP इक्वल टू -SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या मैंने बताया कि EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव सेल्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल, या इसको बोलते हैं हम लोग ई सेल। क्या बोलेंगे, ई सेल बोलेंगे। क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। कैसे, इसको देखिए, जैसे यहां पे दिया है, ये 2 सेल दी गई है। ठीक, ये 2 सेल है, जिसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक इलेक्ट्रोड इधर होगा, एक इलेक्ट्रोड यहां पे हो जाएगा। ठीक, और इसको दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, वोल्ट मीटर अमीटर जो भी होगा। ठीक, इसे कनेक्ट कर दिया गया। ठीक, अब एक क्या करता है वर्क एज एनोड का, एक क्या करेगा, दैट इज कैथोड का। पढ़ चुके हैं पहले भी, कंटिन्यू बार बार पढ़ रहे हैं इसको। एनोड क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ठीक, ये हमारी लेफ्ट ऑक्सीडेशन हाल्फ सेल है, और ये हमारी क्या है, राइट रिडक्शन हाल्फ सेल है। ठीक, ये राइट रिडक्शन हाल्फ सेल है, ये क्या है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन हाल्फ सेल है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेटल्स आयंस के फॉर्म में आ रहे हैं, Mn प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Mn प्लस आयंस क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, Mn प्लस। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे Mn सॉलिड से Mn प्लस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में हो रहा है, यहाँ पे Mn आयन से M एक्वस फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, सॉरी एक्वस फॉर्म। तो यहाँ पे क्या, कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और इधर क्या हो रही है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये हमारी राइट सेल है, ये हमारी लेफ्ट सेल। ठीक, तो इसलिए इतना ज़्यादा कुछ बताने की चीज़ नहीं है, क्योंकि आप लोग इसको पहले से भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, EMF ऑफ द सेल पढ़ रहे हैं। इस सेल को इसलिए बनाना जरूरी था कि इसी से हम लोग फार्मूला डेवलप करेंगे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल या ई सेल, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ सेल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल,
ये इलेक्ट्रोड हाफ शेल है, ये इलेक्ट्रोड, इस दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे हम, जैसे ई क्या है, एक हमारा इलेक्ट्रोमोटिव सेल है, या इसको बोलते हैं ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ई पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक पे। ठीक, दूसरा क्या है, यहां पे एक हो रहा है ई पे रिडक्शन पोटेंशियल, यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस पे हो रहा है, एट एनोड पे, किस पे, एनोड। ये किस पे हो रहा है, एट कैथोड पे। एक तो ये चीज ध्यान देना आप, क्या होता है, जो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, लेकिन जो अभी हमने लास्ट क्लास में, लास्ट जो पीछे पढ़ा इसमें, यहाँ पे हम लोगों ने किसकी वैल्यू लेते हैं, हम लोग हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बता गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसआरपी होगी, क्या होगी, एसआरपी। हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी। हम लोग को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कभी नहीं लेनी है ई सेल निकालने के लिए। ठीक, तो क्या होगा, इसी फार्मूले को अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ई आरपी, ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ई आरपी। अब इस पे ये भी क्या होगा, एनोड पे क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड एनोड पे। ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस ई आरपी, दैट इज कैथोड, दैट इज कैथोड। एक कॉन्सेप्ट ये निकला हमारा, ई आरपी मतलब यहाँ पे ओपी की वैल्यू किसमें चेंज होगी, रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो गई, और माइनस ई आरपी एज अ कैथोड, इसकी वैल्यू को इससे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे एट एनोड। ठीक, अब आगे क्या होगा, अब इसका क्या करेंगे, फार्मूला हम लोग ऐसे निकालेंगे, जो फार्मूला हमारा डेवलप हुआ, ई सेल इक्वल टू ई आरपी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई आरपी। अब रिडक्शन पोटेंशियल किस पे, एट एनोड पे, किस पे, यहाँ पे हो रहा है एट एनोड की लेंगे, और ये क्या हो रहा है, कैथोड। और या इसी को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, ई आरपी, सॉरी गलत, यहाँ पे क्या, ई आरपी कैथोड माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनोड, या कह देंगे हम इसको राइट माइनस लेफ्ट। ये हमारा फार्मूला बनेगा यहाँ पे। ठीक, ई राइट कह सकते हैं, ठीक, या ई कैथोड कह सकते हैं, क्योंकि कैथोड हमारा किधर है, यहाँ पे राइट साइड में है, तो इसी को बताया गया कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। या कहीं पे आपको बुक में ऐसे भी मिलेगा फार्मूला, ई इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, या आपको ये भी फार्मूला मिल सकता है बुक में, ई इक्वल ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ये सारी चीजें एक ही हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे बार बार। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक इलेक्ट्रोमोटिव सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल कैसे निकालते हैं, सेल कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला ये डेवलप हुआ हमारा। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, ई सेल जो है, ई सेल यहाँ पे जो दिया गया ई सेल है, ई सेल डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। जो हमारी ई सेल होती है ये किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे। ठीक, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। दूसरी चीज, ई सेल डिपेंड ऑन एट एनी कंसंट्रेशन एंड एनी टेम्परेचर, एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ एंड एनी टेम्परेचर। ई सेल डिपेंड on at temperature and
एनी कंसंट्रेशन, तो यहां पे क्या हम लोग यूज करेंगे, नस्ट इक्वेशन आएगा हमारा। जब एनी कंसंट्रेशन की बात होगी, जहां पे स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन नहीं हो, वहां पे हम लोग किसके थ्रू क्वेश्चन करेंगे, आप इससे निकालेंगे नस्ट इक्वेशन के थ्रू। ठीक, अब ई नॉट सेल, यहां पे देखो ध्यान से, ई नॉट सेल के लिए क्या होगा, ये क्या है, ये फॉर स्टैंडर्ड के लिए, है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें टेम्परेचर जो होता है 298 केल्विन होता है, जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और कंसंट्रेशन जो होता है ये 1 मोलर होता है कंसंट्रेशन, और फॉर गैस के लिए होता है 1 एटीएम या 1 बार। ठीक, अब अगर यही फार्मूला हम लोग ई नॉट सेल किसके लिए डेवलप करें, स्टैंडर्ड के लिए, तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। ठीक, इसी को अदर फॉर्म में देखें, ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड, ई नॉट राइट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, राइट, माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब इसी में सारी चीजें दिखा देंगे हम। अब देखिए, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब राइट साइड में क्या होता है, हमने बताया था आपसे, क्या होता है यहाँ पे, कैथोड होता है, क्या होता है, कैथोड। लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड होता है। अब ये बताइए दोनों में वैल्यू किसकी लेते हैं, दोनों में हम लोग लेते हैं क्या, SRP, और इधर क्या लेते हैं, SRP। तो ये हमारा कंप्लीट फार्मूला लगेगा जो ई नॉट सेल के लिए होगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हमारे डेवलप हुए, एक तो किसके लिए, फॉर स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। ठीक, और इसके पहले जो आया था हमारा किसके लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आया था। तो स्टैंडर्ड में क्या होती है, वैल्यू सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, और यहाँ पे वैल्यू कुछ ऐसी नहीं होती है। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, 2-4 जो हमको आगे समझ में आएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक क्वेश्चन देखेंगे पहले हम लोग। ठीक, किसके लिए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में दिया गया हमारा निकिल है Na2+, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये एक्वस फॉर्म में। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, साल्ट ब्रिज होते हैं। ठीक, और जिसकी कंसंट्रेशन क्या दिया गई है, 1 EM दिया गया है, 1 EM स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, और फिर Ag+ एंड Ag सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे भी इसकी कंसंट्रेशन क्या दी गई है, 1 EM एक्वस फॉर्म। ठीक, आगे क्या है गिवन, ई नॉट Na2+ Ni, इसकी वैल्यू दी गई है -0.25 वोल्ट, और दूसरा दिया गया है ई नॉट Ag+ Ag 0.80 वोल्ट। ठीक, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान देना, क्या निकालना है,
स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 1 एम वैल्यू है, ये क्या है? 1 एम वैल्यू है। तो ये किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब गिवन दिया गया है ई नॉट, ई नॉट गिवन दिया है। तो क्या फार्मूला है? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक, ये हमारा क्या है? फार्मूला। अब देखिए इसमें क्या है, अब यहाँ पे दी गई है वैल्यू, तो इसमें कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, ये कैसे पहचाने? हमने जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया था, ये बताया था कि राइट साइड में जो होता है, ये क्या होता है राइट साइड में, ये वैल्यू क्या होगी? ये कैथोड है। क्या है? ये कैथोड पे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। और लेफ्ट साइड की जो होती है, ये हो रही है एनोड पे। क्या हो रही है? एनोड पे। तो यहाँ पे ई नॉट कैथोड, तो कैथोड पे कौन सा है? एजी। तो क्या वैल्यू दी गई? 0 ई नॉट सेल इक्वल टू क्या दिया गया? 0.80 माइनस, अब क्या है यहाँ पे? एनोड है। क्या एनोड? माइनस 0.25, फिर क्या है? माइनस 0.25 दिया गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किया तो 1.05 वोल्ट, 1.05 वोल्ट आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये निकल के बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, एकदम से आ गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या? सेकंड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल Zn जिंक, Zn2+, डेनियल में कॉपर +2 Cu। ठीक, इसकी कंसंट्रेशन 1 एम है और इसकी कंसंट्रेशन 1 एम दी गई है। ठीक, आगे क्या है? गिवन ई नॉट Zn2+, Zn 1 एम, इसकी वैल्यू दी गई है Zn माइनस 0.76 वोल्ट, और दूसरा दिया गया है कॉपर Cu+2 Cu प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? फिर यही फार्मूला लगाएंगे। क्या होगा यहाँ पे? ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। और एक चीज ध्यान रखना है, दोनों में कौन सी वैल्यू लेते हैं? एसआरपी की। क्या लेते हैं? एसआरपी। अच्छा, एसआरपी की वैल्यू चेक कैसे करेंगे हम लोग? ध्यान देना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे +2 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है, और यहाँ से +1 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। तो ये दोनों वैल्यू क्या है? एसआरपी की है, दोनों में रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी वैल्यू एसआरपी की, ये भी वैल्यू एसआरपी की। यहां से हम चेक करेंगे, अगर इन केस यहाँ पे Ni से Ni2+ जाता, तब ये SOP की होती है, और उसको चेंज कर देते हैं हम किसमें? SRP में। नेक्स्ट यहाँ पे चेक कर लेंगे हम लोग, ये दोनों वैल्यू SRP में है या नहीं है। जैसे जिंक 2+ है, तो जिंक 2+ से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? +2 से 0 में जा रहा है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो ये क्या है? SRP वैल्यू दी गई है। यहाँ पे क्या है? +2 से 0 में जा रहा है, तो ये भी क्या वैल्यू है? SRP। तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वैल्यू गिवन है SRP फॉर्म में। ठीक, तो ई सेल इक्वल टू ई कैथोड। हमने क्या बताया था कि राइट साइड का जो हमारा होगा वो क्या होगा? कैथोड होगा। तो Cu+, तो यहाँ पे ये क्या किसका वर्क कर रहा है? ये कैथोड की वैल्यू है, ये किसकी है?
एनोड की है, तो कैथोड की क्या दी गई है 0.34 माइनस क्या कर देंगे आप माइनस 0.76, तो फिर माइनस 0.76 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा आपका 1.10 वोल्ट। ये आंसर आ गया आपका। तो इस तरह से आपने क्या निकाल दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ठीक है, होगा फाइंड ई सेल ऑफ ई नॉट सेल ऑफ जिंक ग्रेटर 2 प्लस कंसंट्रेशन 1 एम है, पीबी 2 प्लस कंसंट्रेशन 1 एम है, और यहाँ पे हो गया ठीक पीबी सॉलिड फॉर्म में। तो गिवन ई नॉट इक्वल टू ZM Z2 प्लस बराबर दिया है यहाँ पे 0.76 वोल्ट। ठीक, और ई नॉट पीबी प्लस 2 लेड है बराबर दिया है प्लस 0.13 वोल्ट दिया है। ठीक है, ये दिया है। अब इसका सलूशन हमको करना है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देना बात को, यहाँ पे क्या होगा ई नॉट फार्मूला रिपीट हो रहा है फिर से, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक, अब ये आपकी क्या है ये लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या होगा एनोड प्रोसेस होगा, ये राइट साइड में तो क्या कैथोड होगा। तो कैथोड कौन सा आपका है ये कैथोड पे हो रहा रिएक्शन, ये किस पे हो रहा है एनोड पे। ठीक, अब ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो क्या करेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जिंक क्या है 0 से +2 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू है ये वैल्यू आपकी दी गई है ऑक्सीडेशन प्रोसेस की। किसकी दी गई है ऑक्सीडेशन प्रोसेस की। और आपको लेना क्या है एसआरपी लेना, क्या लेना है एसआरपी, ये एसओपी दी गई है। और यहां भी 0 से क्या हो रहा है +2 में जा रहा है, किसमें +2 में, तो ये भी वैल्यू क्या दी गई है आपकी एसओपी दी गई है। और हमने बताया था आपको कि अगर एसआरपी इक्वल टू माइनस एसओपी, SRP equal to minus SOP. In case are given the value of the SOP, that we can change the SRP equal to minus SOP. माइनस SOP, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -0.76 वोल्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -0.13 वोल्ट। बस सॉल्व हो गया। ई कैथोड पे कौन सा आपका है जल्दी बताइए, ये है -0.13, फिर क्या होगा फिर क्या है 0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे 0.13, अब क्या होगा इसको वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू प्लस में है माइनस में आ जाएगा, तो 0.76 यहाँ पे 63 वोल्ट, ये आ गया आपका क्या आंसर आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये सॉल्व कर लिया आप लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वैल्यू आपकी गिवन होगी ई नॉट की, वो हमें ध्यान देना है कि वो एसआरपी में है या एसओपी में है। अगर इन केस ऑफ वैल्यू गिवन आर एसओपी दैट वी कैन चेंज द एसआरपी। यहाँ पे 0.76 था, इसको माइनस में चेंज कर लिया हमने। यहाँ भी क्या था, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिकल आपका आते हुए भी गलत हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स थे, एग्जाम्पल थे जिससे रिलेटेड, जो आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक, अब इसके रिलेटेड और भी आप क्वेश्चन बुक में करिएगा। ठीक है, अब आगे हम एक टॉपिक देखते हैं, आगे क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन एंड गिब्स फ्री एनर्जी। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। ठीक, अच्छा अभी जो हम लोगों ने ई नॉट निकाला वहां पे एक पॉइंट नोट कर लेना आप लोग कि इफ हैव एनी सेल ई नॉट इज निगेटिव, अगर कोई भी सेल है, जैसे आपने यहाँ लिखा ना फार्मूला ई नॉट इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो यहाँ पे जो ई नॉट की वैल्यू आई थी अगर वो निगेटिव में आ जाए, वोल्ट आता था ना आप लोग निकालते थे, जैसे मान लीजिए एक्स निगेटिव वोल्ट आ गया, वाई निगेटिव वोल्ट आया, 0.1 जो भी आ रहा था, तो उससे ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपका कि दिस रिएक्शन इज क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, अब आते हैं हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे फिजिबिलिटी स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन एंड गिव्स फ्री एनर्जी। इसका कोई एक्सप्लेनेशन थ्योरी का आता नहीं है आपके यहाँ। ठीक है, चाहे वो कंपटीशन के बेस पे हो चाहे बोर्ड के बेस पे हो, डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल आते हैं। तो डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है। तो इसका रिलेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से है, तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस, यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अब यहां पे क्या है, एफ क्या है आपको पता है, दैट इज फैराडे कांस्टेंट। तो फैराडे कांस्टेंट दैट इज 1F इक्वल टू 96,500 कूलम्स। 96,500 कूलम्स, जो क्या होता है कि चार्ज, ये क्या होता है 1 फैराडे, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, यन क्या होता है, यन ट्रांसफर ऑफ, इसको कैसे कहते हैं, लॉस गेन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ रिएक्शन। रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, उससे हम एन की वैल्यू निकालते हैं। और ई सेल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि ई सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ठीक, और डेल्टा जी क्या होता है, दैट इज गिव्स एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। तो अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्म। अच्छा, इसी को क्या करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं। किसके फॉर्म में देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहां पे क्या होगा, सारी वैल्यू मैंने पहले ही लिख दी है, बस यहां पे क्या होगा, जो ई नॉट है, ये ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के फॉर्म में हो गए। बस और कुछ नहीं चेंज होगा, बस ये होगा। फैराडे की वैल्यू वही सेम ही है, 96,500 कूलम्स है। एन की वैल्यू वही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन लूज जो भी एक्स मान लेंगे फैक्टर होगा। और डेल्टा जी को बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक, अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में भी आता है। ठीक,
तो देख लेते हैं इसको। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है आपका, लिखते हैं हम लोग इसका, फाइंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, फाइंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड प्रिडिक्ट फिजिबल ऑफ सेल, फिजिबल ऑफ सेल। ठीक, ये निकालते हैं हम लोग क्या होता है। फाइंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की बात हो। ठीक, क्या दिया गया है, Zn 2 प्लस, कंसंट्रेशन 1 m है, साल्ट ब्रिज Cu 2 प्लस एंड Cu दिया गया। ठीक है, कंसंट्रेशन 1 m दिया गया। क्या है यहाँ पे, E नॉट गिवन दिया गया है, E नॉट इक्वल टू Zn 2 प्लस Zn, कंसंट्रेशन 1 m होगा इसका। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है वैल्यूज, माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक, दूसरा दिया गया है Cu प्लस 2, Cu इसका होगा प्लस 0.34 वोल्ट, ये दिया गया। और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालना है तो ऑलरेडी मैंने बताया था 1 F इक्वल टू होता है 96500 कूलम्स होता है, 496 समथिंग वैल्यू होती है, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, एक राउंड में वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे इसकी वैल्यू को। अब यहाँ पे फार्मूला क्या था हमारा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये फार्मूला है। ठीक, अब क्या करें, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस, अब एन की वैल्यू कैसे पता चलेगी हमको, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन Zn दिया गया है, Zn से किस में चेंज हो रहा है, Zn प्लस 2 में। ठीक, Zn प्लस 2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा क्या है केस, कॉपर, यहाँ पे कॉपर है Cu प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, इसका हो गया रिडक्शन। अब सेल को जोड़ लीजिए, क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कैंसिल, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, Zn प्लस Cu प्लस 2 इक्वल्स फॉर्म में, यहाँ पे Zn प्लस 2 प्लस कॉपर आ गए। ठीक, तो यहाँ पे हमारे n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लूज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2, एफ की वैल्यू कितनी है 96500 कूलम्स मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, ई नॉट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ई नॉट। तो ई नॉट इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड दिया गया, तो कैथोड पे कौन सा आपका है, ये है, कैथोड पे वर्क कर रहा है, तो ई कैथोड प्लस ई नॉट इक्वल टू कैथोड पे कितना 0.34 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 0.76 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे, 0.76 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी 1 हाँ इसको जोड़ लेंगे आप, 0.76 दी गई थी, तो ये हो जाएगी 1.10 वोल्ट। अब आपके आगे ई सेल की वैल्यू 1.10 वोल्ट आ गई। अब डेल्टा जी इक्वल टू, अब ये वैल्यू जब आप पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -217 जूल मोल इनवर्स आएगी, ये आएगी। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो -21
227 जुलाई। ठीक है, अब इसको किलो जूल मोल इनवर्स में चेंज करना है तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 21.227 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल आंसर आ गया, जो हमने क्या निकाला, डेल्टा जी नॉट निकाला। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन फिर दूसरा देखते हैं हम। ठीक है, इसी में इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन आगे दूसरा देते हैं। इसी क्वेश्चन में क्या था, जो अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहां पे लिखा था कि प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ सेल। तो मतलब ये जो सेल है ये रिएक्शन प्रोसीड होगी कि नहीं होगी। ठीक है, रिएक्शन होगी नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, दैट इज एस। ठीक, ये रिएक्शन हो गया कि प्रोसीड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कैन बी, क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, कैन वी स्टिर a copper sulfate एक्वस फॉर्म में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ जिंक रॉड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या है, ई नॉट इक्वल टू जेड टू प्लस जेड दिया है बराबर माइनस 0.76 वोल्ट। दूसरा ई नॉट कॉपर टू प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन दिया गया है कि कैन बी स्टीर अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद जिंक रॉड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। यहाँ पे क्या है, जैसे ये क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पे एक कंटेनर लिया हमने और इसमें क्या कर दिया कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया CuSO4 और यहाँ पे एक रॉड लगा दिया। क्या किया, एक रॉड लगा दिया, एक रॉड लिया, जो रॉड किसकी है, जिंक की है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये बता रहा है कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है क्या उसको हम जिंक रॉड से स्टिर कर सकते हैं, इसको क्या इससे स्टिर कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, कंडीशन नो। नो क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज जिंक रॉड आर ऑक्सीडाइज इन अ सॉल्यूशन। जिंक रॉड क्या होगा, धीरे धीरे जिंक रॉड का जो वेट होगा, वेट ऑफ जिंक रॉड इज रिड्यूज क्या होगा, जैसे जैसे कंटिन्यू इसको स्टिर करेंगे तो यहाँ पे वेट ऑफ जिंक रॉड क्या हो जाएगा, रिड्यूज होगा। रीजन क्या है, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जिंक है, जिंक, तो जिंक सॉलिड से किस में जा रहा है, प्लस आयंस के फॉर्म में जा रहा है। किस में जा रहा है, आयंस के फॉर्म में यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, ये जिंक है +2 के फॉर्म में, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका वेट धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम स्टिर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कॉपर जो है +2 है, ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर +2 से ऑक्सीडेशन नंबर से कितनी, 0 है, तो दैट इज रिडक्शन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से क्या हो रहा है, +2 में चेंज हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
ठीक, दूसरी चीज क्या है, हम लोग इसको क्या निकालेंगे, ई नॉट सेल। यहाँ पे क्या दिया गया कि कैन बी स्टील और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद जिंक रॉड अंडर कंस्टेंट। अब यहाँ पे ई नॉट गिवन वैल्यू दी गई है, तो ई नॉट ई कैथोड माइनस ई एनोड है, तो ई नॉट इक्वल टू कैथोड पे कौन होता है हमारा रिएक्शन, किस पे, कैथोड पे। कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। तो ये एनोड का वर्क कर रहा है क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, कैथोड का। तो कैथोड 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.10 वोल्ट। ये आएगा हमारा ई नॉट सेल आएगा, इसमें आएगी वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, जो वैल्यू आ गई हमारी प्लस 1.10 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन क्या है, 0 से। तो क्या होगा यहाँ पे, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड। ठीक, ये रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड होगी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, फिर से रिपीट मैं कर दे रहा हूं कि कैन बी स्टील अ कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन विद जिंक रॉड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक, ये स्टैंडर्ड कंडीशन दी गई थी, इस कंडीशन पे क्या हम इसको स्टील कर सकते हैं, तो आंसर क्या आया, नो। यहाँ पे रीजन क्या है, यहाँ पे है +1 1.0, तो दिस रिएक्शन ये प्रोसीड हो जाएगी क्योंकि जिंक रॉड क्या होगा, रिड्यूस होगा, धीरे धीरे इसका वेट रिड्यूस जाएगा। एक कंडीशन आएगी कि जिंक रॉड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसको जिंक रॉड से हम लोग स्टील नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज का ये क्लास हमारा जो है कंप्लीट हो रहा है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, फिर उसके बाद हम लोगों ने एसआरपी की वैल्यू को क्यों लिया, अकॉर्डिंग टू आईपीसी बताया गया। फिर इसी में हम लोगों ने ईएमएफ हाफ सेल पढ़ा, ई नॉट सेल पढ़ा, एंड लास्ट में फिजिबिलिटी ऑफ सेल पढ़ा। ठीक है, ओके।